रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने की, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। मेरे भाई दोस्त, हम आप लोगों के बीच एक नए वीडियो लेके आ गए हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए वक्त बदलने वाला ज़रूर वीडियो होगा। इसमें रेलवे आरआरसी एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म वैकेंसी 2022 का डिटेल आप लोगों को बताने वाले हैं, जिसमें कुल पदों की संख्या, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें स्टेपन आपको कितना दिया जाएगा, इसके अलावा आप लोगों के लिए एज क्या निर्धारित है, वो सारा चीज़ का जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और ट्रेड अप्रेंटिस का लाभ लीजिए। आपके पास अगर एजुकेशन ये क्वालिफिकेशन इसका है, आप अपने इस ट्रेड से आईटीआई करके रखें तो ज़रूर वहाँ से आप फॉर्म फिलअप करके आप ट्रेड अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसमें क्या क्या आप लोगों के लिए है। तो ये सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि रेलवे आरआरसी एनसीआर प्रयागराज ट्रेड अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म आया हुआ है। ये इस फॉर्म के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि ये इसमें क्या क्या है। रेलवे आरआरसी एनसीआर ट्रेड अप्रेंटिस रेलवे भर्ती सेल प्रयागराज ने हाल ही में रेलवे आरआरसी एनसीआर ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। जैसा कि हम पहले आपको लोग को बताएं, जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं और निर्धारित योग्यता रखते हैं वे अभ्यर्थी रेलवे आरआरसी एनसीआर ट्रेड अप्रेंटिस वैकेंसी का फॉर्म ऑनलाइन भरने से पहले नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ लें और इसके अलावा जो भी आपको जानकारी है वो हम इस वीडियो के माध्यम से दे भी रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग कुल पद की बात करें तो इसमें कुल जो जितने पोस्ट हैं, कुल पोस्ट की संख्या है 1664। टोटल इसके अंदर जितने भी डिवीज़न है, सभी डिवीज़न के अंदर कितने पोस्ट है? 1664। पोस्ट का क्या नाम है? ट्रेड अप्रेंटिस। पद का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस। नेक्स्ट देखते हैं इसी में एडवाइटेज नंबर है आरआरसी एनसीआर ऑब्लिक 01/2022 शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन। आप लोगों को इसमें हम शॉर्ट नोटिफिकेशन बताएंगे। इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है इंपॉर्टेंट डेट्स, ये डेट्स है एप्लीकेशन बिंग इन, यानी कि फॉर्म भराने का जो तिथि है वो 2 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन का लास्ट डेट है 1 अगस्त 2022। आप 1 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पे एग्ज़ाम फ़ी लास्ट डेट, एग्ज़ाम फ़ी के लिए जो लास्ट डेट है वो 1 अगस्त ही है। 1 अगस्त तक आप लोग इस फॉर्म के लिए पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट या मेरिट लिस्ट, इसके बारे में भी नोटिफिकेशन सुन है, इसके बारे में कोई डिटेल अभी जानकारी नहीं है। तो इतना ये इम्पोर्टेंट डेट्स था। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें, एप्लीकेशन फ़ी तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया फ़ी है। SC ST के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू आउट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फीस ओनली, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से ही आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग के माध्यम से हो, डेबिट कार्ड से हो, क्रेडिट कार्ड से हो, या किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है एज के लिए अगर हम लोग बात करें, प्रयागराज ACT अप्रेंटिस 2022 में जो एज लिमिट है 1 अगस्त 2022 के आधार पर निर्धारित की गई है। 1 अगस्त 2022 में मिनिमम एज 15 ईयर होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? ये किस डेट को? 1 अगस्त 2022 को आपका मिनिमम होना चाहिए 15 वर्ष और मैक्सिमम एज जो है 24 वर्ष। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स, भारत सरकार यानी गवर्नमेंट के हिसाब से जो एज में रिलैक्सेशन दिया गया, छूट दिया गया, उस हिसाब से इसमें भी ये रूल्स लागू होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसी में वैकेंसी डिटेल्स के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें, वैकेंसी डिटेल्स टोटल वैकेंसी तो हम बता ही दिए 1664 पोस्ट है। 1664 पोस्ट नेम ट्रेड अप्रेंटिस ये भी बता ही चुके हैं। अप्रेंटिस एलिजिबिलिटी, यानी कि ये अप्रेंटिस के लिए कौन एलिजिबल होंगे, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्लास 10th हाई स्कूल एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स, 50% मार्क्स के साथ आप क्लास 10th पास होना चाहिए। एंड ITI NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, और अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं NCVT से आप सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, जिस ट्रेड से आप सर्टिफिकेट लिए हैं, जिस ट्रेड से आप कोर्स किए हैं, उसी ट्रेड से आप अप्रेंटिस भी कर सकते हैं।
डिवीज़न वाइज वैकेंसी डिटेल। अब इसके अंदर जितने भी डिवीज़न हैं उन सभी डिवीज़न में अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पोस्ट निर्धारित की गई है। देखते हैं सबसे पहले प्रयागराज डिवीज़न, जिसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट आएगा। इसमें कुल मिलाकर 364 पोस्ट है। प्रयागराज के अंदर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उसमें 364 पोस्ट, उसमें भी अलग अलग है। जिसे टेक्निकल फिटर की बात करें तो 335 पोस्ट है, टेक्निकल वेल्डर की बात करें तो 13 पोस्ट है, टेक्निकल कारपेंटर की बात करें तो 11 पोस्ट है, टेक्निकल पेंटर की बात करें तो 5 पोस्ट है। तो इन से जो भी ITI किए हैं उनके, हाँ, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने मेरिट के हिसाब से अप्रेंटिस भी कर सकते हैं। देखिए प्रयागराज डिवीज़न इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वो तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट था, यहाँ पर है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। इसमें कुल मिला के 339 या 339 पोस्ट है। इसमें से अगर फिटर की बात करें 246, वेल्डर की बात करें तो 9, आर्मचर वेल्डर इसमें 47 यानी 47, टेक्निकल पेंटर की बात करें तो 7, कारपेंटर की बात करें तो 5, टेक्निकल क्रेन 8 पोस्ट है, टेक्निकल मैशनिस्ट 15 पोस्ट है, टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन तो 2 पोस्ट है। तो इस तरह से ये प्रयागराज के डिवीज़न का हो गया। अब देखते हैं आगे। झांसी डिवीज़न में कुल मिला के 480 पोस्ट खाली है। 480 पोस्ट पे यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए फॉर्म आया हुआ है झांसी डिवीज़न में, टोटल 480। तो अगर फिटर में 286, वेल्डर में 11 है, इलेक्ट्रीशियन में 88 है, मैशनिस्ट DLS में 84 है, कारपेंटर 11 है, टोटल 480 है। वर्कशॉप झांसी के वर्कशॉप की बात करती हूँ 185 पोस्ट है, फिटर में 85 है, वेल्डर में 47 है, MMTM में 12 है, स्टेनोग्राफर इन हिंदी स्टेनोग्राफर में 3 है, मैशनिस्ट में 11 है, पेंटर में 16, इलेक्ट्रीशियन 11, टोटल 185। आगरा कैंट डिवीज़न की बात करें, आगरा डिवीज़न टोटल 296 पोस्ट है। अप्रेंटिस आगरा के लिए कितने पोस्ट हैं? 296। फिटर की बात अगर हम लोग यहाँ पर करें तो 80 सीट है फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में 125 है, वेल्डर में 15 है, मैशनिस्ट में 5 है, कारपेंटर में 5 है, पेंटर में 5 है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में 6 है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में 8 है, प्लम्बर में 5 है, ड्रग्समैन सिविल में 5 है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 4 है, वायरमैन में 13 है, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन कम्युनिकेशन में 15 है, मल्टीमीडिया वेब पेज डिजाइनर के लिए 5 है। तो इस तरह से ये आगरा कैंट के डिवीज़न के अंदर कुल मिला के 296 है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इतने फॉर्म के लिए आया हाउ टू फिल NCR RRC प्रयागराज ऑनलाइन फॉर्म 2022। रेलवे RRC NCR ट्रेड अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करें और भरे हुए आवेदन पत्र की फोटोकॉपी को आगामी चयन प्रक्रिया के लिए आप लोग सुरक्षित रखें। और ऑनलाइन जो फॉर्म आप लोगों को भरना है तो वो सरकारी जो नोटिफिकेशन के अंदर वेबसाइट दिया गया उसी वेबसाइट के अंदर से जाके फॉर्म आप लोगों को फिलअप करना है और हर कॉलम को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आप लोग फॉर्म इसको भरेंगे। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई टू रिक्वायरमेंट जॉब एप्लीकेशन फॉर्म द RRC प्रयागराज ट्रेड अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2022। वही केयरफुली हर एक कॉलम को अच्छे से पढ़ के, अपना नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है, फादर्स के नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं, पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ के उसके बाद करना है, फॉर्म भरना है। देखिए दिया है, काइंडली चेक द कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी ID प्रूफ एड्रेस डिटेल्स बेसिक डिटेल्स, ये सभी को आप लोगों को उसके अंदर फिल करना होगा। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फ्रॉम, आपको स्कैन किया हुआ फोटो सिग्नेचर ID प्रूफ इसके अपलोड भी करना है, ये भी ध्यान रखना है। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। तो फॉर्म जब फिलअप हो जाए तो पूरे कॉलम को अच्छे से एक बार चेक भी करना है। ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म भरने के बाद उसका एक प्रति प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इसके बाद है मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा।
तो इसके लिए 1961 में जिस हिसाब से रूल बना है अप्रेंटिस के, उसी हिसाब से होगा, जिसमें से कि आपको मैट्रिकुलेशन और मिनिमम 50% मार्क्स और ITI का जो भी मार्क्स आएगा उस दोनों का मार्क्स को ऐड करके उसमें 2 से डिवाइड करके जो इक्वल परसेंटेज आएगा उस हिसाब से किया जाएगा। मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाएगा, जिसमें अगर मेरिट के अंदर आपका आता है तो सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग एवरेज मार्क्स स्कोर्स, वही एवरेज वही मैट्रिक प्लस ITI के नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करने के बाद वो वहाँ से एवरेज मार्क्स आता है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ट्यून्स इन लिस्ट विल बी कॉल्ड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द एक्सटेंड 1.5 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी। जितने भी वैकेंसीज हैं उनके 1.5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मान लीजिए 10 सीट है तो 10 सीट के लिए केवल 10 को ही नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि उसके जगह 15 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उस 15 में से 10 को ज्वाइनिंग कराएगा, 5 को बाहर किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को वेरिफिकेशन कितने लोगों को कराया जाएगा, जितना पोस्ट रहेगा उसका 1.5 गुना। देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा, इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं है, ना तो इंटरव्यू है। नेक्स्ट देते हैं ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टेपन। जिस समय आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा उस समय आपको स्टेपन भी दिया जाएगा। तो द सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एंड्रॉयड अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अप्रेंटिस ध्यान रखेंगे ये 1 साल का होगा, 1 साल आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट इक्वायर्ड अप्रेंटिस विल बी apprenticeship training for a period 1 year and will be paid the stipend during the training at the preset rate as per extant rules government by the concerned state government। स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वहाँ पर जो भी रूल बनाया जाएगा उस हिसाब से आपको स्टेपन में दिया जाएगा। ऐसे अभी स्टेपन का जो है 6,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन इसमें दिया स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से बनाए गए रूल के हिसाब से आपको स्टेपन दिया जाएगा। वर्तमान में 6,000 प्रति महीना के हिसाब से दिया जाता है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट RRC प्रयागराज रेगुलरली फॉर ऑल अप टू डेट्स। इसकी विशेष जानकारी के लिए आप लगातार जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट प्रयागराज देखते रहें। प्रयागराज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लगातार विजिट करते रहेंगे और इसके पूरी डिटेल जानकारी लेते रहेंगे। वैसे अगर कोई विशेष जानकारी इस पर आएगा तो हम ज़रूर आप लोगों के तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ये कुछ जानकारी था अप्रेंटिस के लिए। आप बताएंगे इस वीडियो में आपको क्या परेशानी रहा, क्या नहीं समझ में। अगर कुछ परेशानी रहा तो आप अपने हिसाब से अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर प्रॉपर निश्चित रूप से देंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना लाभदायक है वो भी बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो इससे बेहतर करेंगे ताकि उसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो। और जितने भी सरकारी गवर्नमेंट का जॉब होगा या फिर प्राइवेट सेक्टर के भी, उन सभी के बारे में आप लोगों को हम ज़रूर जानकारी देंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।